श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जो मेरी ओर देखता है मैं उसकी उपेक्षा या तिरस्कार कभी नहीं करता। मेरे सभी बच्चों, जो मेरी ओर एक कदम बढ़ता है मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ता हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का हो जाता हूँ। मेरा प्रेम मेरे भक्तों के लिए सदा के लिए है, तभी तो भक्त मुझे माँ कह के पुकारते हैं। मैं ख्याल रखता हूँ उनका। मेरे सभी बच्चों, मुझे से बेहतर तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, स्वयं तुम भी नहीं। मैं जानता हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं स्वयं को जानता हूँ। सदैव याद रखो, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं उस में भ्रमण करता हूँ। मेरे बच्चों, मुझे जानोगे तभी तो पहचान पाओगे। अपने नेत्रों से अहंकार का पर्दा हटाकर देखो रिश्तों की सच्चाई को। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्रद्धा सबूरी के शक्तिशाली रसायन का छिड़काव चिंताओं के झुंड पर करें। श्री मुख से जो कथा सुनी अचरज ठक्कर होय, मेरी भी तो यही कहानी बाबा जानत होय। अनुभूति अंगूर की ठक्कर को हो जाय, बाबा सच्चे संत हैं मन में प्रीत जगाय। निश्चय अपना भूल के चरणों में पड़ जाय, साईं का आदर करें वापस बाड़े जाय। आरत दोपहरी हुई वापस जाना होय, आज्ञा में मांगू नहीं देखें अब क्या होय। महाजनी काका ठक्कर तीनों मस्जिद आय, आज्ञा लेने वास्ते साईं सम्मुख जाय। बोले बाबा बैठकर कथा सुनो सब एक, निरोग तन अस्थिर बुद्धि एक आदमी नेक। घर में सोना था भरा कमी कछु न होय, बोझा फिर भी फिक्र का सिर पर लादा होय। एत ओत भटके बाउला मुझे दया आ जाय, चिंता छोड़ सबूरी की उसको दे दी राय। श्रद्धा और सबूरी की बाबा देते राय, चंचलता मन की मिटे स्थिरता सुख मिल जाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मुझे फिक्र है तुम्हारी, तुम मुझे याद रखो। जो मुझे याद रखते हैं वे भाग्यशाली हैं। मुझे याद रखोगे, मेरे दिए हुए श्रद्धा सबूरी को भी याद रखोगे और श्रद्धा सबूरी को अपने जीवन में अपनाओगे भी। तुम मेरी ओर बढ़ोगे, मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। मुझसे नजदीकियां बनाओ मेरे बच्चों, सभी कार्य सफल हो जाएंगे। यह सत्य ही जानो, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। मेरे भक्त मुझ में एक हो गए हैं, उनके सभी कार्य मैं संभालता हूँ। वे अपने जीवन में प्रसन्न हैं, सुखमय हैं, सदा मेरा गुणगान करते रहते हैं। वे मेरा गुणगान करते करते नहीं थकते और मैं उनके लिए उन्हें प्यार देते देते नहीं थकता। उनकी माँ बनकर उनकी देखभाल करता हूँ। वे जानते हैं मेरे सभी बच्चों, मैं सदैव तुम्हारे लिए हूँ। तुमने मेरे 11 वचन सुने हैं या नहीं सुने? मैंने 11 वचन तुम्हारे सभी के लिए ही तो दिए हैं, तुम्हारे सभी के उद्धार के लिए, सभी के कल्याण के लिए और सभी की सद मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तुम मेरे 11 वचनों को समझोगे तभी तो समझ पाओगे। मेरे बच्चों, मेरे 11 वचनों को पढ़ लेना या सुन लेना, बाकी सभी प्रकार की चिंताओं को मुझ पर छोड़ देना। मैं कहता हूँ सदैव याद रखो, जो मन मुझे से मित्रता कर लेता है वह सदा शांत और प्रसन्न रहता है। मेरे बच्चों, अपने मन से मुझे से मित्रता क्यों नहीं कर लेते? तुम मुझे तो भुला देते हो, मेरी बनाई हुई माया में स्वयं को उलझा लेते हो। श्रद्धा सबूरी रखने का मन नहीं करता, फिर मार्ग से भटक जाते हो।
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा होते हुए भी फिर तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में तुम्हारा कर्म आकर खड़ा हो जाता है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता हूँ। मेरे बार बार प्रयास करने पर भी तुम नहीं मानते। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम नहीं मानते। वह फिर तुम्हें भुगतना पड़ता है। तुम रोते हो। मेरे भक्त सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। वे मुझे नहीं भूलते, वे सदैव मुझे याद रखते हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम नित्य मेरे संदेशों को सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा, तुम्हारे जीवन में लीलाएं करूंगा, तुम्हें प्रसन्न भी रखूंगा। मेरे संदेशों को नित्य श्रद्धा पूर्वक सुनो, मन लगाकर समझो भी। जीवन सफल होगा ही होगा, यह निश्चित ही मानो। और हाँ, अपने लिए और अपनों के लिए और सभी के लिए मुझे से प्रार्थना कर लिया करो। मैं सभी की प्रार्थना सुनता हूँ, तुम्हारी भी सुनूंगा। मेरे सभी बच्चे मुझे से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम से करो मुझे से प्रार्थना, मैं सुनूंगा, सफलता मिलेगी। खुश रहो, सबका मालिक एक।